अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम मल्टीग्रेन आटे से ग्लूटेन फ्री केक बनाएंगे। मुझे पता है इस चैनल के ऊपर अक्सर सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कीटो डाइट कर रहे हैं और ये कीटो फ्रेंडली नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कि ग्लूटेन फ्री है। हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके अंदर, लेकिन अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है। अक्सर लोग जो कीटो कर रहे हैं ना, उनका ख्याल होता है कि दुनिया का जब बाकी सारे अनाज हैं वो गैर ज़रूरी हैं और किसी काम के नहीं। ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। इवन जो ख़राब घड़ी होती है ना, रुकी हुई घड़ी, वो भी दिन में 2 दफ़ा ठीक टाइम दिखा देती है। तो इसी उसूल की बेसिस के ऊपर ये वाली जो वीडियो है, ये वाला जो केक है, ये उन लोगों के लिए जो ग्लूटेन फ्री रहना चाहते हैं लेकिन मज़े के केक, बिस्किट या रोटी वगैरह खाना चाहते हैं। वेट लॉस उनका कोई बड़ा इशू नहीं है। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। चैनल हमारा आप सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आपको ये सारी मज़ेदार रेसिपीज़ और मालूमात फ़ौरन मिल जाया करें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और ये ग्लूटेन फ्री कोकोनट केक बनाने के लिए मैंने अपना फेवरेट बंडेड सिलिकॉन मोल्ड जो है ले लिया। बंडेड पैन के अंदर मैंने देखा जो केक बनते हैं ना, उनका स्टेटस ही लहदा होता है। ये सिलिकॉन मोल्ड अगरचे नॉन स्टिक होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल और यही ग्लूटेन फ्री आटा डाल के इसको ग्रीस और लाइन कर लिया ताकि केक मेरा आराम से निकल आए, बिल्कुल चिपके ना, टूटे ना। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले चाहिए 2 कप और 1/4 कप ग्लूटेन फ्री आटा। लेकिन ये देख लें इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इसके अंदर किनवा भी है, साबुदाना भी है, चावल भी है, कॉर्न स्टार्च भी, सारे हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वेट गेन करना है तो ये आटा खाना है आपने, वरना नहीं खाना। ठीक है, अब इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ैंथन गम, 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर, देख लें एलुमिनियम फ्री हो, और इसके अलावा 3 टेबलस्पून में स्टीविया डाल रही हूँ। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत हो, या कोई भी स्वीटनर और भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर लम्प्स जो हैं वो ना रह जाएं। अब इसको साइड पर करके एक अलहदा बर्तन के अंदर हम डालेंगे 7 अंडों की सफ़ेदियाँ। ये जो सफ़ेदियाँ, इनकी जर्दियों का क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये आपने ना मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है। उसके अंदर हम जर्दियों से बनाएंगे एक चीज़ जिसके अंदर सफ़ेदियाँ नहीं डलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपने इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। इतना बीट कर लेना है तकरीबन 5-6 मिनट ये फ्लफ़ी हो जाएं और स्टिफ पीक्स जिसको कहते हैं ना बेकिंग की ज़ुबान में, कि ये देखें अब मैं इसको उल्डेल भी कर रही हूँ ना, ये बर्तन से भी बाहर नहीं निकल रही, इतनी ये स्टिफ पीक्स बन चुकी हैं। अब इसके अंदर बाकी के आपके जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डाल रही हूँ। 3/4 कप कोकोनट ऑयल, 3/4 कप कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध घर में कैसे बना सकते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी हमारे चैनल पे देखना। आपको ना चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बहुत मज़े की चीज़ें हमारे चैनल के ऊपर। बहरहाल ये जो एग वाइट्स है ना, इनके अंदर आपने डालना है 1 टीस्पून वनीला, और इसके अंदर वो जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, आटा वगैरह, वो सारे डाल के इसके अंदर 1 कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, यानी नारियल असली वाला ताज़ा आपने लेना है, उसको आपने कद्दूकश कर लेना है। लाहौर वाले लोगों को महंगा मिलेगा, कराची वाले लोगों को सस्ता मिलेगा, लेकिन इसके अंदर खोपरा नहीं डालना, फ्रेशली ग्रेटेड ताज़ा असली नारियल आपने डालना है। सारा जायका इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आपने मिक्स कर लेना है, इसको फोल्ड करना है। ठीक है ना, एग बीटर नहीं डालना है इसके अंदर। अच्छी तरह फोल्ड करके जब मिक्स हो जाए तो अब आपने इसको पोर कर लेना है अपने जो भी आपने ग्रीस और लाइन किया था। 8 इंच का पैन अगर आपके पास है वो डाल ले लें, और ये कि इसको टैप करके ऊपर से यानी कि लेवल हो जाए ताकि ये अनइवन ऊपर से ना हो, अनइवन बेकिंग ना हो। अब आपने इसको 175 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाना है। अच्छा, बेकिंग टाइम जो है ना आपका इससे कम और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे डबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका ग्लूटेन फ्री आटे के अंदर कौन कौन से आटे डले हुए हैं। ठीक है, बहरहाल मेरा ये तकरीबन 20 मिनट में बन गया, और ये देखें ये इसको बहुत खूबसूरत खुशबू इसकी आ रही है इस वक्त जब मैंने इसको खोला है। और स्क्यूअर डाल के आपने देख लेना है, कम है टाइम ज़्यादा है, बस आप स्क्यूअर जब आपका इस तरह साफ़ निकला है इसका मतलब है आपका केक तैयार हो गया। आराम से ये आपका निकल आएगा आपके मोल्ड में से। अब आपने ना इसको, हमेशा मैं कहती हूँ खाने से पहले डेकोरेट ज़रूर करना। ये नॉर्मल क्रीम है, क्रीम के अंदर मैंने 1 कप क्रीम, जो आपको ये ऑलपर्स वगैरह है ना, ये मैंने क्रीम ली है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून वनीला, थोड़ा सा स्टीविया डाल के
और ये मेरे पास ऊपर क्रीम की टॉपिंग बन गई है। और क्रीम जब मैंने पोर की तो फिर इसके ऊपर मैंने कोकोनट पहले वाइट वाला डाला था, खोपरा ही है ये, फ्रेश कोकोनट नहीं है, खोपरा मैंने डाला था, वो उठ नहीं रहा था। फिर मैंने ये जो खोपरा है ना इसको थोड़ा सा रोस्ट किया है तो इसका कलर थोड़ा गोल्डन हो गया, ये मैंने ऊपर लगाया ना तो ये ऊपर उठ भी रहा है और ख़ूबसूरत भी लग रहा है। आपका ना खाने का खूबसूरत लगना बहुत ज़रूरी है, जायकेदार होना ज़रूरी है, इसमें शक कोई नहीं है, लेकिन उससे पहले जो काम है ना वो है कि खूबसूरत लगे। ठीक है, खूबसूरत होगा तो कोई चक के मुंह में डालेगा, फिर मैं ये अगला स्टेप है मज़े का नहीं मज़े का। ये काट के मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। वैसे ना ये बहुत मज़े का बना था। अगर आपको कोई वेट लॉस का मसला नहीं है, वेट गेन करना चाहते हैं ना, तो ये ज़रूर बनाए। छोटे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जो बहुत ज़्यादा नहीफ़ है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत अच्छे आटे हैं ये, मतलब चावल है, साबूदाना, किनवा के ऊपर तो मैं बड़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास है। ये आपने ना ज़रूर बनाना, मज़े का बहुत ज़्यादा है। ये मैं टेस्ट नहीं करा सकती, बस दिखा सकती हूँ आपको। तो ये आपने देखा कि कितने आराम से ये ग्लूटेन फ्री केक बन गए। वो लोग जो कीटो कर रहे हैं, अगर कार्ब अप करना चाहते हैं और ग्लूटेन फ्री रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी एडिशन है। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करने। नीचे कमेंट से मुझे बताइएगा कि ये केक आपका कैसा बना। और वीडियो अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।